फिल्म की शुरुआत में जय नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। अपनी दो बेटियों के साथ खेल रहा होता है और तभी उसकी पत्नी आती है और बच्चों को कहती है कि तुम लोग सोने जाओ। उसे फील होता है कोई उसे बाहर से देख रहा है। कुछ टाइम बाद वो चेक करता है तो उसकी पत्नी उसे बेहोश मिलती है। असल में जय की एक बेटी पत्नी के पास होती है और दूसरी अपने कमरे में, जिसे लेने के लिए जय भाग के ऊपर कमरे में जाता है। वो देखता है कि उसकी बेटी बेड के नीचे छुपी हुई है। जय उसे निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है बाहर आओ। तभी उसे पता चलता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और कहता है तुम यहीं रहो। तभी अचानक से जय के सिर पे एक कस के प्रहार होता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद के सीन में जय को 3 लोगों के साथ एक कमरे में दिखाया जाता है। उस कमरे की ज़मीन मिट्टी की होती है। वहाँ सबके हाथ जंजीर से बंधे होते हैं। उनमें से एक लड़की रहती है जिसका नाम कैट और 2 आदमी होते हैं जिनमें से एक का नाम एडम और दूसरे का नाम पॉल है। पॉल का मुंह सिला हुआ होता है और उसके शरीर से बहुत खून निकल रहा होता है। जय बहुत डरा हुआ होता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछता है। उस पर कैट बोलती है कि यहाँ बस तुम्हें ही लाया गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक डोमिनिक नाम का छोटा सा लड़का होता है जिसे क्रेडेंस नाम का एक व्यक्ति मांस का टुकड़ा खाने के लिए देता है और वो डोमिनिक से कहता है कि अब यही तुम्हारा घर है। अगले दिन वो बच्चा डोमिनिक पोछा लगा रहा होता है और क्रेडेंस सुअर के मांस को उबालता है और फिर एक टुकड़ा काट कर डोमिनिक को देता है और वो बताता है ये मांस बाजार में बेचने के लिए है। लेकिन डोमिनिक से वो मांस नीचे गिर जाता है तो क्रेडेंस उसे सुअर के खून से नहलाता है और फिर कहता है कि अब मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और अगर तुम्हारे असली माँ बाप को तुम्हारी इतनी चिंता होती तो वो ढूंढते हुए तुम्हारे पास ज़रूर आते। फिर जय का सीन दिखाता है। जय केट और एडम से पूछता है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं। उसके बाद फिर से डोमिनिक और क्रेडेंस को दिखाया जाता है। वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी क्रेडेंस डोमिनिक से कुछ पूछता है लेकिन डोमिनिक कोई जवाब नहीं देता। इस पर क्रेडेंस उसके पैर में फोक ही घुसा देता है और दिखाया जाता है कि जय के कमरे में मांस का टुकड़ा फेंक दिया जाता है और कैट तुरंत उठा के उस मांस के टुकड़े को खाने लगती है और एडम और जय को भी वो मांस का टुकड़ा उठा के देती है। लेकिन जय उस मांस को फेंक देता है और कहता है कि मैं वीगन हूँ। तभी कैट कहती है यहाँ बस यही खाने को दिया जाता है, इसलिए तुम्हें भी यही खाना पड़ेगा। कुछ समय बाद जय कहता है पॉल कैसे खाएगा, उसका तो मुंह सिला हुआ है। तब कैट कहती है कि वो आदमी आता है और उसे इंजेक्शन लगाता है। तभी एडम कहता है कि पॉल ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, इसलिए वो आदमी पॉल की ऐसी हालत करके गया। इस पर जय कहता है मैं यहाँ से निकल कर ही रहूँगा और इतना कहने के बाद वो दीवार को उंगली से कुरेदने लगता है। दीवार को कुरेदने से उसके नाखून ही उखड़ जाते हैं और खून निकलने लगता है। उसको बहुत दर्द होता है। फिर वो उस कमरे की ज़मीन को खोदने लगता है। कुछ देर बाद उसे वहाँ पे एक इंसान की खोपड़ी का कंकाल मिलता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डोमिनिक और क्रेडेंस चेस खेल रहे होते हैं। यहाँ पे क्रेडेंस की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। तभी डोमिनिक मौके का फ़ायदा उठा के भागने की कोशिश करता है। वो चाबी लेता है और कमरे को खोल के भागने लगता है। जैसे ही वो थोड़ा दूर जाता है, डोमिनिक को क्रेडेंस की बात याद आ जाती है कि अगर मेरे माँ बाप मेरी इतनी ही चिंता करते तो मुझे खोजते खोजते यहाँ ज़रूर आते। ये सोचकर डोमिनिक वापस आ जाता है और अब वो क्रेडेंस को अपने पापा की तरह मानता है और क्रेडेंस उसे बड़े होकर ताकतवर बनने की सलाह देता है। तभी दिखाया जाता है कि क्रेडेंस घोड़े की नाल को गर्म करके अपने हाथ को जलाता है, जिससे उसके हाथ पे घोड़े की नाल जैसा एक निशान बन जाता है। क्योंकि डोमिनिक के हाथ पे भी ऐसा ही एक निशान बचपन से था, इसलिए क्रेडेंस ने भी ऐसा किया। फिर क्रेडेंस डोमिनिक से कहता है कि मेरे कंधे पे चाकू मारो, जिससे वो डोमिनिक की बहादुरी परख सके। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जय अपने कमरे में ऊपर की तरफ देखता है तो उसे एक कैमरा दिखाई देता है और जय उस कैमरे में चिल्लाने लगता है। ये सब वो आदमी मॉनिटर कर रहा होता है। तभी उस आदमी का कमरा दिखाता है जहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े, चूहे, मकड़ियाँ जार में बंद रखे दिखाए जाते थे और वो आदमी जय के चिल्लाने की वजह से वहाँ पे आता है और केट को चाकू थमाकर इशारा करता है कि वो पॉल की स्किन को काटे और कैट डर के मारे ऐसा करती भी है।
और पॉल का मुंह सिला होने के कारण वो चिल्ला भी नहीं पाता है। फिर वो आदमी जय को चाकू देकर ऐसा ही करने को कहता है, लेकिन जय उल्टा उसी पर चाकू से हमला कर देता है। लेकिन उस आदमी को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो आदमी बहुत ही ताकतवर रहता है। वो उल्टा जय को ढकेल देता है और कैट को पकड़कर उसके मुंह में एक पाइप डालता है और एडम से एक जिंदा कॉकरोच उसके मुंह में डलवा देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कैट को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है और कुछ देर बाद वो उल्टी कर देती है, जिससे वो कॉकरोच बाहर निकल जाता है। तभी जय को ब्लेड मिल जाती है। उस ब्लेड की मदद से जय अपने हाथ खोल लेता है। तभी वो आदमी वहाँ आ जाता है। जय उस आदमी को धक्का देकर बाहर की ओर भागने लगता है, लेकिन घर से बाहर जाने के बाद उसे कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं मिलता। तो वो एयर वेंट में भागने की कोशिश करता है, लेकिन एयर वेंट उसके भारी वजन के कारण टूट जाता है और जय नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को लोहे की मोटी जंजीरों से बंधा हुआ पाता है। आदमी एडम से कहकर जय के दोनों हाथों को दीवार में कील से ठुकवा देता है। जब जय को होश आता है तो वो अपने हाथ को दीवार से अलग करता है, जिससे उसका हाथ बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। जय केट और एडम से पूछता है कि तुम दोनों ने उस आदमी का फेस देखा है? वो दोनों कहते हैं नहीं, वो अपने फेस पे हमेशा चमड़े का मास्क लगाया रहता है, इसलिए हम लोगों ने उसका चेहरा अभी तक नहीं देखा। तब पॉल ज़मीन पे घोड़े की नाल जैसा निशान बनाता है और कुछ बताने की कोशिश करता है, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो पॉल अपना मुंह खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह खोलने से खून बहुत ज़्यादा बहने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी एडम पॉल के इशारों को समझते हुए जय को बताता है कि एक दिन वो आदमी ग्लव्स नहीं पहना था, तभी हमने उसके हाथ पे घोड़े की नाल का निशान देखा था। ये सुनकर जय को समझ में आ जाता है कि वो कौन है। उसके बाद मूवी पास्ट में जाती है। उसमें दिखाया जाता है कि जय, कैट, एडम और पॉल बचपन में अपनी मम्मी पापा के साथ समर कैंप में आए होते हैं। इन चारों का ग्रुप होता है। एक दिन वो सब जंगल में आग जलाकर चारों तरफ बैठे थे और एक दूसरे को कहानियाँ सुना रहे थे। तभी जय बताता है कि इस जंगल में एक आदमी रहता है जिसने अपने बेटे को और अपनी पत्नी को मार डाला, लेकिन वो सब उसकी कहानी को सुनते हैं और मजाक में टाल देते हैं। तभी किसी के आने की आवाज़ आती है। तभी जय, एडम और पॉल वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कैट वहाँ से भाग भी नहीं पाती। तभी जय रुककर कैट की तरफ टॉर्च जलाता है और देखता है कि वहाँ एक लड़का है। तब प्रेजेंट में कैट बताती है कि उस लड़के का नाम डोमिनिक था और उसके हाथ पे भी घोड़े की नाल का निशान बना हुआ था। और उसके बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि इन सब के पीछे डोमिनिक ही है। ये सब एक दूसरे को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि ये चारों 20 साल से मिले ही नहीं थे। दोबारा पास्ट का सीन आता है। वहाँ ये दिखाया जाता है कि डोमिनिक उनके ग्रुप में आना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे कुछ डेयर करने होते हैं और कैट डोमिनिक को कॉकरोच खाने को कहती है। डोमिनिक कॉकरोच खाने को तैयार हो जाता है। वो अपने मुंह में कॉकरोच जैसे ही डालता है, पॉल उसका मुंह बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो कॉकरोच डोमिनिक के अंदर चला जाता है और उसे घोटना पड़ जाता है। और कैट डोमिनिक के सर पर एक मकड़ी छोड़ देती है। वो मकड़ी के कान में घुस जाती है और काट लेती है, जिससे वो चिल्लाने लगता है और भागकर एक गड्ढे में जाके लेट जाता है। फिर वो चारों उसे पकड़ के उसके दोनों हाथों को ज़मीन में लगाकर लोहे से बांध देते हैं। फिर एडम और पॉल उसके चेहरे पे कीड़े डाल देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, और साथ में ये भी कह के जाते हैं कि देखना कहीं ये कीड़े तुम्हारी आँख में न घुस जाए, नहीं तो ये तुम्हारे दिमाग को ख़त्म कर देंगे। तब ये समझ में आता है कि उसने जय के हाथों में कील क्यों ठुकवाई और कैट को कॉकरोच क्यों खिलाया। मूवी फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि डोमिनिक के मम्मी पापा की लड़ाई हुई होती है और डोमिनिक बाहर आकर बैठा होता है। कुछ समय बाद वहाँ पे कैट आती है और उसे आखिरी डेयर करने को कहती है। उस डेयर के मुताबिक डोमिनिक को जंगल में एक घर के अंदर जाना होता है। डोमिनिक उस ग्रुप में शामिल होने के लिए डेयर करने को तैयार भी हो जाता है। डोमिनिक जैसे ही उस घर में जाता है, ये चारों वहाँ से भाग जाते हैं और हम ये देखते हैं कि डोमिनिक को एक आदमी पकड़ के ले जा रहा होता है। वो आदमी और कोई नहीं, क्रेडेंस था। फिर डोमिनिक और क्रेडेंस की स्टोरी दिखाती है। एक दिन डोमिनिक क्रेडेंस के कमरे में चला जाता है, जहाँ पे सिर्फ क्रेडेंस ही जाता है। वहाँ पर क्रेडेंस और क्रेडेंस के बेटे का फ़ोटो देखता है।
तब उसे पता चलता है कि क्रेडेंस ने ही अपने बेटे और अपनी बीवी को मार डाला। इसी कारण वो डोमिनिक को अपने बेटे की तरह पालता है। वहाँ डोमिनिक को न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग दिखाई देती है जिसमें डोमिनिक की गुमशुदगी की न्यूज़ रहती है। इसका मतलब था कि डोमिनिक के मॉम और डैड ने उसे ढूंढने की कोशिश की थी। वहीं एक दूसरे न्यूज़पेपर की कटिंग में उसे ये भी पता चलता है कि उसके मॉम और डैड को जलाकर मार डाला और उनको जला के मारने वाला कोई और नहीं, क्रेडेंस ही था। तब डोमिनिक को सब समझ में आ जाता है कि क्रेडेंस ने उसे आज तक सिर्फ झूठ ही बोला। डोमिनिक जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है, क्रेडेंस उसे पकड़ लेता है। क्रेडेंस समझ जाता है कि डोमिनिक को सारी सच्चाई पता चल गई है और अब वो डोमिनिक को मारने के लिए उसे खौलते हुए पानी में डालने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत फिर बिगड़ जाती है और डोमिनिक उल्टा उसे ही उबलते हुए पानी में डालकर मार डालता है और उसी की स्किन से मास्क बनाकर पहनता है। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ कैट बताती है कि जब हमने डोमिनिक को उस घर में भेजा था, उसके 2 दिन बाद पुलिस पूछताछ करने आई थी, लेकिन हमने पुलिस को कुछ नहीं बताया। तब उन्हें समझ में आ जाता है कि इसका मतलब डोमिनिक को उस घर में वो आदमी बहुत दिन तक कैद करके रखा था, जिसका बदला अब वो उनसे ले रहा है और वो इस बात पे बहुत पछताते हैं। फिर वो तीनों डोमिनिक से माफ़ी मांगने का फ़ैसला करते हैं और उसका नाम लेकर कैमरे पे चिल्लाते हैं। डोमिनिक कमरे में आते ही जय को खूब मारता है। उसके बाद उसे एक सिरिंज देता है जिसमें मकड़ियों के अंडे होते हैं और कहता है कि कैट के कानों में इसे डाल दो, लेकिन जय मना भी नहीं कर सकता। उसे मजबूरी में ये सब करना ही पड़ा। उसके बाद जय और एडम लड़ाई करने की एक्टिंग करते हैं। डोमिनिक ये सब अपने सिस्टम पर देखता है और फ़ौरन उस कमरे में आता है। उसके कमरे में आते ही जय और एडम उसे मारने लगते हैं, लेकिन डोमिनिक इतने सालों में बहुत मजबूत हो गया था और वो दोनों उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। डोमिनिक एडम की आंखों में कैट से कीड़ा डलवाता है और चला जाता है। फिर लास्ट में दिखाता है कि एडम ने ही डोमिनिक के फेस पे कीड़े डाले थे जो उसकी आंख में जाने की कोशिश करते हैं। फिर डोमिनिक जय को मारने जाता है। तभी कैट बोलती है कि मुझे इस बात का थोड़ा भी अफसोस नहीं कि मैंने तुम्हें ऐसे डेयर दिए, क्योंकि तुम इसी लायक हो। तुमसे कोई प्यार नहीं करता और ना ही कभी करेगा। यह सुनकर डोमिनिक को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जय और कैट से एडम अपनी आँख निकालने को कहता है ताकि कहीं वो कीड़े उसके दिमाग में न घुस जाएं, और जय और कैट ऐसा करते हैं। फिर एडम जय से वो चाकू मांगता है कि वो चाकू मुझे दे दो ताकि वो डोमिनिक के आने पे खुद का बचाव कर सके, लेकिन जय उसे वो चाकू नहीं देता और एडम और जय में आपस में लड़ाई होने लगती है और कैट भी उस लड़ाई को शांत करने के लिए एक पत्थर उठाती है और एडम के सर पर मारती है, लेकिन जैसे ही वो उसके सर पर मारती है वो चाकू उसके मुंह में घुस जाता है और एडम वहीं मर जाता है। उसके बाद कैट चाकू दिखाकर जय से लड़ने लगती है और कहती है ये सब हमारी वजह से हो रहा है, हम ही ने पास्ट में इतना किया, इसीलिए ये सब हमारे साथ हो रहा है। तभी डोमिनिक वहाँ आता है और कैट को पीछे से पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। इस पर जय डोमिनिक को समझाते समझाते उसका फेस मास्क हटा देता है और उसे कहता है कि अगर तुम अच्छे इंसान बनो तो तुम्हें भी लोग प्यार करेंगे, और जय उसका चाकू भी ले लेता है। तब डोमिनिक जय से कहता है कि तुम मुझे मार दो, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, इसलिए तुम मुझे मार दो। और तभी जय कैट को बचाने के लिए उस पर चाकू से हमला करने लगता है और डोमिनिक कैट को आगे कर देता है और वो चाकू कैट को लग जाता है। कैट ज़मीन पर गिर जाती है और उसके पेट में से मकड़ियाँ निकलने लगती हैं, वही मकड़ी जिसके अंडे कुछ देर पहले कानों में डलवाए थे डोमिनिक ने। उसके बाद जय वहाँ से भागने लगता है, जिसकी वजह से डोमिनिक उस पर हमला कर देता है, लेकिन जय लोहे की बाल्टी से कई बार डोमिनिक के फेस पे मारता है और डोमिनिक बेहोश हो जाता है। जय को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है, तो वो एक खिड़की तोड़ के बाहर निकलता है, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाता क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी और डोमिनिक भी वहाँ आ जाता है। वो जय का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जय डोमिनिक के कमर में ही चाकू घुसा देता है और उसके बाद जय सीधे पुलिस स्टेशन जाता है, जो जय को घर लेके जाती है, जहाँ उसकी पत्नी उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर मूवी में 10 साल बाद का सीन दिखाता है, जहाँ जय की दोनों बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं और अपने दोस्तों के साथ जंगल में आई होती हैं और वो अपने डैड की कहानी सुनाती हैं कि हमारे डैड तो डोमिनिक से बच गए थे, लेकिन पुलिस को डोमिनिक की डेड बॉडी कभी नहीं मिली। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो अभी ज़िंदा हो।
तभी पास की झाड़ियों से आवाज़ आती है और सभी भागने लगते हैं, लेकिन जय की दोनों बेटियां नहीं भाग पाती। वो पीछे छूट जाती हैं और एक मास्क पहना आदमी उन्हें पकड़ के ले जाता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो डोमिनिक ही था।